नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आज आपके साथ जो है बहुत ही मजेदार, बहुत ही जरूरी विषय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। वह विषय क्या है? बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, सर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएं? ठीक है, अब मैं उनको बताता तो हूं कि भाई चाणक्य इंस्पायर इंडिया का नोट्स पर्याप्त है, परंतु होता है ना, लोगों में जिज्ञासा होती है। जब तक उनके पास कुछ पुस्तकें नहीं होती तो उनको लगता नहीं कि लोग तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो खैर, उनकी इस डिमांड को मैं पूरा आज कर रहा हूं। ठीक है ना, आज मैं यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल फर्स्ट पेपर से रिलेटेड बुक्स के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है ना, जैसा कि नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो आप सभी उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है ना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी क्वेरी है वो सीधे जो है इस नंबर पर फोन करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, खैर, तो ये चाणक्य इंस्पायर इंडिया आपका अपना चैनल है। यहां देखिए यूपीएससी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और संस्कृत ऑप्शनल बुक लिस्ट ऑफ संस्कृत साहित्य, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर मैंने कुछ हिंदी में लिख दिया जानबूझ के कि सभी लोग इसको अच्छे से जान लीजिए। ठीक है ना, तो आइए आज मैं उन पुस्तकों के बारे में आपसे एक संक्षिप्त चर्चा करने वाला हूं जिनकी जरूरत संस्कृत साहित्य के ऑप्शनल की तैयारी में यूपीएससी में आवश्यक होती है। मतलब यूपीएससी ऑप्शनल में संस्कृत साहित्य से रिलेटेड जिन पुस्तकों की आवश्यकता होती है मोटी मोटी, उन पुस्तकों के बारे में मैं बता रहा हूं। बाकी मैं आपको अश्योर करूंगा कि जो नोट्स है चाणक्य इंस्पायर इंडिया का संस्कृत ऑप्शनल के लिए यूपीएससी का, वह पर्याप्त है, उससे बाहर कुछ आता नहीं है। एक बार उस नोट्स को आप लेंगे ना, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा यार कि इतनी सारी किताबों का निचोड़ जो है, कहते नहीं गागर में सागर भरने वाली बात। तो समुद्र मंथन आप मत करिए, वो मुझ पर छोड़ दीजिए, जो मिला हुआ अमृत है उसका पान करिए। ठीक है ना, आइए ज्यादा बात नहीं करते हैं। ये देखिए नया बैच आपका है, उसके लिए सूचना है कि बहुत जल्दी यह नया बैच आपका इसी जुलाई महीने के अंत में प्रारंभ होने वाला है। तो आप सभी तैयार हो जाइए। जो भी साथी यूपीएससी में ऑप्शनल के रूप में संस्कृत साहित्य विषय को चुनते हैं, ऑप्ट करते हैं, ऑप्शनल में मेंस में जो है संस्कृत को ऑप्शनल के रूप में ऑप्ट करते हैं, उनके लिए यह क्लास जो है। और यकीन मानिए कि मेरे साथ 3 महीने दीजिए और उसके बाद आपको 350 नंबर यूपीएससी के मेंस के इस विषय में मिलने की एक प्रकार से गारंटी या निश्चितता हो जाती है। आप निश्चिंतता से निश्चितता तक पहुंचेंगे। जब निश्चितता आएगी तो निश्चिंतता अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना, यह सुनिश्चित करिए 350 अंक लाए हैं चाहे। और जो टॉपर आपके 5th रैंक शशांक तिवारी, उन्होंने टॉप किया था। ठीक है, और विपिन शर्मा जी जो हैं इसमें आईआरटीएस हैं, राजस्थान में हैं। अर्शी शाहीन जो कि इस समय एसडीएम है बीपीएससी में, उन्होंने दुर्भाग्य से उनका उस बार जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने संस्कृत ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर किया था, 300 के लगभग, जबकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन, बहुत एडवर्स कंडीशन में उन्होंने अपना यूपीएससी का मेंस लिखा था। ठीक है ना, बहुत सारे साथी मेरे हैं, मैं धीरे धीरे उनका नाम बताता रहूंगा, आप चिंता मत करिए। उनकी वजह से मुझे लाइमलाइट नहीं चाहिए, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। ठीक है, मैं काम करता हूं भूल जाता हूं। तो ये देखिए, आज मैं आपको फर्स्ट पेपर से रिलेटेड बुक्स के बारे में और अन्य चीजों के बारे में जानकारी एक संक्षिप्त देने वाला हूं। आप यहां देख सकते हैं, पहला ही जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें व्याकरण के प्रश्न हैं, चाहे वो संज्ञा हो, संधि हो, समास हो, ठीक है ना, वाच्य हो, इत्यादि जो प्रकरण लगे हुए हैं उनसे रिलेटेड कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, आपको संज्ञा प्रकरण मिलेगा, ठीक है ना, आपको संधि मिलेगी, समास मिलेगा। ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा तो श्री
वरदचारी ने लिखा है, आचार्य वरदराज ने ही लिखा है, परंतु उसकी व्याख्या, ठीक है ना, बहुत सारे विद्वानों ने किया है। उसी में से जो बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सरल पुस्तक है, मतलब सरल क्या कहूं, सरलतम रूप से जो व्याख्या की गई है, मैं उन्हीं पुस्तकों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि अन्य व्याख्याकार जो हैं वो बहुत बुरे हैं या उन्होंने बहुत बेकार व्याख्या की है, नहीं। जो मुझे सबसे सरलतम लगी, सबसे सरल लगी, सबसे आसान लगी, मैं उसी पुस्तक के बारे में आपसे आज चर्चा करने वाला हूं, उसी पुस्तक के बारे में आपको बताने वाला हूं। यहां देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी जो है उसकी व्याख्याकार भीमसेन शास्त्री हैं। बहुत अच्छी व्याख्या किया है इन्होंने, और पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी को 6 भागों में, इनकी जो पुस्तक है वो 6 भागों में विभक्त है, ठीक है ना। पहले में जाएंगे तो संज्ञा हो गई, संधि हो गई, ठीक है ना, अव्यय, अच इत्यादि प्रकरण हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको संज्ञा, ठीक है, वर्णमाला परिचय, उसके बाद संधि हो गई, ठीक है ना, समास प्रकरण, इन्होंने चौथा जो इनका खंड है वह समास प्रकरण है, ठीक है ना। स्त्री प्रत्यय के लिए अलग है इनका, तो उसमें नहीं जाना है, ठीक है ना। हालांकि जो मैं नोट्स तैयार किया हूं उसमें सब कुछ है, आपको जितना चाहिए यूपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें सब कुछ है। फिर भी आप लेना चाहे तो ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका प्रथम और चतुर्थ ये भाग ही आपके लिए आवश्यक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी भीमसेन शास्त्री द्वारा जो व्याख्या की गई है उसको ले सकते हैं। फिर कारक जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, ठीक है, तो वह गोविंद प्रसाद शर्मा, जिनको गोविंदाचार्य भी कहा जाता है, इनकी बहुत अच्छी व्याख्या है। हालांकि इनकी लघु सिद्धांत कौमुदी भी है, परंतु मुझे उससे ज्यादा अच्छी, मतलब पढ़ने में ये लगी, वो भी बहुत अच्छी है, आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर अनुवाद जो सीखने की बात आती है, अनुवाद प्रैक्टिस के लिए, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि संस्कृत ऑप्शनल वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है ट्रांसलेशन, क्योंकि इसके माध्यम से एक तो आप क्वेश्चन कंपलसरी है संस्कृत में आंसर करना, आंसर राइटिंग करना, उनका आंसर आराम से आप लिख सकते हैं, उसके बाद संस्कृत पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, फिर संस्कृत बोल भी सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो उसमें रचनानुवाद कौमुदी है कपिल देव द्विवेदी जी की, इसमें 3 है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, फिर बृहद है, प्रौढ़ है, इत्यादि हैं। फिलहाल ये कपिल देव द्विवेदी की। फिर है बृहद अनुवाद चंद्रिका, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है चक्रधर नौटियाल की, इसमें सारे विषय हैं, आप इन सबको ना लेके सिर्फ इसी को ले लीजिए तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे उन्होंने कहा आधारोधिकरणम, ठीक है ना, यह अधिकरण संज्ञा है, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति में जो अधिकरण कारक है उसमें यह अधिकरण कारक करने वाला संज्ञा सूत्र है, तो उसमें कहते हैं कि आधार, अधिकरण के आधार की क्या, आधारोधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, ठीक है ना, आधार की अधिकरण संज्ञा, आधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति। संस्कृत में फट से इतना ट्रांसलेशन किया, एक आंसर, एक एग्जांपल लिखे, काम आपका हो गया, ठीक है। खैर, और तो एक लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, रचना अनुवाद कौमुदी, बृहद अनुवाद चंद्रिका और चाणक्य इंस्पायर इंडिया का नोट्स, ठीक है। अब इनका मैं एक इमेज भी आपको दिखाता हूं, ये देख सकते हैं, ये है, क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी भीमसेन शास्त्री की, 6 खंड आपके सामने है। दूसरा ये है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, देख सकते हैं, ये भी 6 खंडों में विभक्त है लगभग, और यह गोविंदाचार्य व्याख्या इन्होंने किया है, गोविंदाचार्य जी ने, तो यह भी आपकी एक पुस्तक है। उसके बाद यहां देखेंगे रचनानुवाद कौमुदी किसकी है, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की। फिर है बृहद अनुवाद चंद्रिका, चक्रधर नौटियाल की, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी आप ले सकते हैं। इसको लेने के बाद अनुवाद चंद्रिका इत्यादि की लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आइए, जो दूसरा क्वेश्चन है भाषा विज्ञान का, किसका है, भाषा विज्ञान का, उसके लिए जो एक पुस्तक है भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र, वह है कपिल देव द्विवेदी जी की। कर्ण सिंह की भी भाषा विज्ञान है, भोलानाथ तिवारी जी ने भी लिखी है, परंतु इनका बहुत समराइज, बहुत ही व्यवस्थित है, आपकी समझ में भी आने वाली चीज है, बहुत ज्ञान की बातें ना करते हुए इन्होंने ज्ञान के साथ साथ बहुत सुनियोजित और सुसंबद्ध किया है, चीजें सुसंगठित किया है, तो ये ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में आप देखेंगे जो टॉपिक्स हैं, उसके लिए संस्कृत साहित्य का इतिहास, यह है डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि की उपाधि है। अब देखिए, संस्कृत साहित्य का इतिहास कई लोगों ने लिखा है,
ये बड़ी संक्षिप्त है, बड़ी जो है ना, मतलब कहते नहीं कि बहुत टू द पॉइंट है, तो आपकी परीक्षा के लिए यही ऐसी चाहिए। ये भी बहुत टू द पॉइंट है, संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। ये भी बहुत समराइज वे में है, बहुत मस्त पुस्तक है, आप इसे भी लिख सकते हैं। एक और पुस्तक है, उसमें बहुत ज्यादा जिसको नॉलेज लेना है वो बलदेव उपाध्याय जी की ले सकता है, ठीक है ना, और इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप एनसीईआरटी की साइट्स पे जाकर वहां भी संस्कृत साहित्य का इतिहास देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने पीडीएफ फॉर्म में आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वह भी बड़ी उपयोगी पुस्तक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5-6 जो देख रहे हैं वह भारतीय संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रीति प्रभा गोयल हो या दीपक कुमार हो या अन्य कोई राइटर्स हो, आप किसी की जो आपको पसंद आए, सरलतम रूप से मजा आए पढ़ने में, आपको समझ में आए, वो आप ले सकते हैं। तो ये देखिए प्रीति प्रभा गोयल भारतीय संस्कृति, आप इसे भी ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन के लिए मैंने 2 पुस्तकों को बताया, बहुत सारी पुस्तक हैं परंतु 2 पुस्तकों से आपका काम हो जाएगा, उनमें जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। एक तो भारतीय दर्शन की रूपरेखा है, ठीक है ना, ये प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा है, एचपी सिन्हा कहे जाते हैं। और एक भारतीय दर्शन है जो इतिहास विभाग इलाहाबाद का था, वहां कोई पाठक जी हैं, उन्होंने लिखी है, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। मतलब मैं सॉरी मैं भूल गया, नहीं तो मैं उसका भी इमेज लगा के बताता, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं किसी क्लास में बताऊंगा आपको। बहुत मस्त पुस्तक है, उसे ले सकते हैं या इसे ले लीजिए, या भारतीय दर्शन इंडियन फिलोसफी जगदीश चंद्र मिश्र की, बहुत मस्त किताब है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ज्ञान की चीजें हैं। तो जो कंपटीशन ओरिएंटेड है या कंपिटेटिव दृष्टि से बहुत मस्त पुस्तकें वो हरेंद्र प्रसाद मिश्र जी की या वो पाठक जी की मैंने बताया, वो दोनों बहुत बेहतरीन है, ठीक है। फिर एक शुकनासोपदेश आता है जो आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, जिसमें पैसेज वगैरह आता है ना, उसमें पंचतंत्र इत्यादि हो गया, जो कि सेकंड पेपर में पंचतंत्र ऑलरेडी लगा हुआ है, या शुकनासोपदेश इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं, या और भी गद्यांश बना लेते हैं, ठीक है ना, गद्य काव्यों से, चाहे वो दश कुमार चरितम से बनाए या हर्ष चरितम से इत्यादि, जहां से भी प्रश्न पूछे वो पूछ लेते हैं। तो ये राकेश शास्त्री की है शुकनासोपदेश, बहुत अच्छी है, इसमें शब्दार्थ भी दिए हैं, अन्वय भी दिया है, अर्थ भी दिए हैं और व्याख्या भी दी गई है, व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी दी गई हैं। तो ये बहुत अच्छी एक आपकी पुस्तक है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पे यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर के लिए जो पुस्तक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है या आप लेना चाहते हैं, उनको यही पुस्तकें आप लीजिए, इससे कोई अलग पुस्तक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में इन सब पुस्तकों का जो निचोड़ है, जो अमृत है, समुद्र मंथन करने के बाद जो निकला है, वह चाणक्य इंस्पायर इंडिया का नोट्स है। तो मेरे प्यारे साथियों आप नोट्स लीजिए या आपकी मर्जी है बुक्स लीजिए, जो आपकी इच्छा कहे। नया बैच जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए और आइए। बैच में रात के क्लास होगी, 9-9:15 बजे के आसपास होगी, टाइम आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। उसके साथ साथ टेलीग्राम चाणक्य इंस्पायर इंडिया के टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, जो भी सूचना होती है वहां तीव्र गति से पहुंच जाती है। तो ये सारे विषय आज आपके साथ मैंने साझा किया। मैं सेकंड पेपर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको लेकर भी आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।